अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजा धीराज योगीरा परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज। तो हमारे आपके अंदर भी अकूत क्षमताएं हैं, लेकिन जिसका हमको भान नहीं है, भास नहीं है, ज्ञान नहीं है, कुछ भी नहीं है। और वो ज्ञान, वो भास देने का काम साईं करते हैं। ये जो व्यक्ति आपको सामने बैठा हुआ कथा करता हुआ दिखता है, इसका भी हाल कुछ ऐसा ही है। इससे बाबा न सिर्फ बुलवाते हैं, बल्कि इन बोले हुए शब्दों से लोगों का जीवन भी बदलवाते हैं। इससे भजन भी गवा देते हैं, भजन लिखवा देते हैं, भजन संगीतबद्ध भी करवा देते हैं। कभी सोचा ही नहीं था, लेकिन सब उसकी मेहरबानी और कुछ नहीं। वो मैंने कहा ना कि वो कतरे को भी समंदर कर देता है, लेकिन समंदर को कभी ये अहंकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो भी बहुत सारे कतरों से मिल करके ही बनता है। जहां कतरा अहंकार अपने अंदर ले आता है, वो भाप बन के उड़ने लगता है, उसका नामो निशान खत्म हो जाता है। कहते हैं कि जिनमें हो जाता है अंदाज़े खुदाई पैदा, जिनमें हो जाता है अंदाज़े खुदाई पैदा, हमने देखा है वो बुत तोड़ दिए जाते हैं। इसलिए अपने में अंदाज़े खुदाई कभी पैदा मत होने दो। तुम तो बहुत 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 छोटे से कण हो। एक क्षण के 100वें हिस्से की बात होती है था में बदल जाता है। इंसान चलता फिरता है और एक सेकंड के 100वें के 1000वें हिस्से में वो तस्वीर बन जाता है। वो तस्वीर भी कुछ दिनों तक टिकी रहती है, उसके बाद उस पर भी धूल चढ़ना शुरू हो जाती है। इंसान किस खामोख्याली में जीता है। जो आपको छोड़ने आते हैं ना स्मशान तक, वो भी इसलिए कंधा देते हैं क्योंकि कंधा देना पुण्य का काम समझा जाता है। वो इसलिए आपको नहीं देते हैं कि आपसे उनको कोई विशेष लगाव था। वो इसलिए आते हैं आपकी अंतिम यात्रा में क्योंकि आपके परिवार वाले उनको देख लें। उठावने में भी जो लोग आते हैं वो अधिकांश इसीलिए आते हैं कि वो अपनी शक्ल आपको दिखा दें। आपके दुख को न कभी कोई कम कर सकता है, न कोई उसको खत्म कर सकता है। आप जाइए तो सही, आपके जाते ही
आपका नाम खत्म हो जाता है और लोग कहते हैं बॉडी को यहां से निकालो, आप बॉडी बन जाते हैं। कितने बजे ले जाएंगे बॉडी, फोन करके आदमी पूछता है। अखबार में विज्ञापन नहीं देखा कि बॉडी को आप कितने बजे ले जाने वाले हैं। जो लोग श्मशान पे आते हैं उनमें अधिकांश शेयर बाजार की बातें करेंगे, ओटीटी पे नए वेब सीरीज की बात करेंगे, कोई गौसे पाई होगी टिंसल टाउन में या बॉलीवुड में उसकी बात करेंगे, या इंडिया की वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में हार की बात करेंगे। आपके घर वाले घर आएंगे, नहा करके खाने पीने की जुगाड़ में लग जाएंगे कि अब चलो भोजन कर लिया जाए। जिस कंपनी में आप काम कर रहे होंगे वो आपका रिप्लेसमेंट ढूंढना शुरू कर देगी। किसी को बहुत ज्यादा पड़ी नहीं है, और जाहिर बात है पड़ी होना भी नहीं चाहिए। हम अपने अतीत से चिपक करके नहीं रह सकते। अतीत को सुनहरी याद बना करके रखें वो बात अच्छी है, लेकिन अतीत को दुखदाई याद बना करके रखने का हमको कोई अधिकार नहीं है। क्योंकि अतीत की दुखदाई यादों को जब हम वर्तमान में लेकर के आते हैं तो हमने वर्तमान को भी दुखी कर देते हैं। और हमारे साईं ने आपको यह वर्तमान इसलिए नहीं दिया है कि आप आज इस वर्तमान में उस दुख को गले से लपेट करके रहें। किसी ने आपका अपमान कर दिया कुछ साल पहले पब्लिक में, और आप उस अपमान को आज तक याद कर रहे हैं। उसने तो आपको एक बार अपमानित किया, आप रोज उस अपमान को याद करके दुखी होते रहते हैं। आप रोज अपना अपमान करते हैं। आपका कोई प्यारा कोई चला गया, आप उसके जाने की याद को अपने दुख में वर्तमान में लपेट करके रखते हैं, ताकि आप भूतकाल से कभी मुक्त नहीं हो पाते। मुक्त होना पड़ेगा। जो हमारे जीवन में आता है, जो हमसे मिलता है, उसका हमसे कोई ऋणानुबंध होता है। बाबा कहते थे कि तुम्हारे पास कभी कोई बिना किसी पूर्व जन्म के लेन देन के नहीं आता। हमारा किसी से जितना लेन देन होता है, चाहे वो हमारा कोई परिवार वाला हो, कोई मित्र हो, कोई हमारा एम्प्लॉई हो, कोई हमारा संगी साथी हो, कोई दोस्त हो, वो तब तक हमारे जीवन में रहता है जब तक उसका हमारा कोई ऋणानुबंध है। उसको हमसे कुछ लेना है, हमको उससे कुछ लेना है। जब ये हिसाब स्क्वायर ऑफ हो जाता है, जब ये हिसाब खत्म हो जाता है, तो वो भी मुक्त हो जाता है और हमें भी मुक्त कर जाता है। इस दुनिया में हम भी परमानेंट नहीं है, कोई और भी परमानेंट नहीं है। वो पल जिसको हम जी रहे हैं अभी, ये भी मेरे बोलते बोलते इम्परमानेंट हो चुका है, भूतकाल का हिस्सा बन चुका है। उसकी मीठी याद को जीवित रखो, बस उससे चिपके मत रहो। जितना अपने अतीत से चिपके रहोगे, उतना अपने भविष्य को अंधकारमय करते रहोगे। दुख को कभी भी अपने गले से लगा करके मत रहो। जब सुख नहीं टिक सकता तो दुख भी टिकेगा नहीं। जो वक्त है वो निकल जाता है और हम को एक नए दिन फिर जीना पड़ता है। और जब तक आप सवेरे का सूरज देखते रहेंगे, आप साईं का शुक्रिया अदा करते रहिए, क्योंकि आपके साथ कल रात को न जाने कितने लोग इस दुनिया में सोए थे जो सवेरे का सूरज नहीं देख पाए।
आप आज का सवेरा देख रहे हो, तो इसका मतलब है कि आपका कोई लक्ष्य है जो साईं ने निर्धारित किया है, और वो लक्ष्य अभी अधूरा है। उस लक्ष्य को खोजो। न जाने साईं ने आपके लिए क्या सोच के रखा, और सिर्फ एक चीज शाश्वत है, वो है साईं। वो तब भी था जब आप नहीं थे, वो तब भी है जब आप हैं, और वो तब भी होगा जब आप नहीं होंगे। सारा जग नश्वर लगता, सारा जग नश्वर लगता है, सारा जग नश्वर लगता है। साईं तू ही अविनाशी हो, साईं तू ही अविनाशी। साईं नाम ही अजर अमर है, साईं नाम ही अजर अमर है। जैसे काबा मथुरा काशी, जैसे काबा मथुरा काशी। सारा जग नश्वर लगता है, सारा जग नश्वर लगता है। साईं नाम की शक्ति को तो बस वही पहचान सका है। साईं दर्शन करने की जो अपने मन में ठान चुका है, साईं उसको दर्शन देते, साईं उसको दर्शन देते। जो होता दर्शन अभिलाषी, जो होता दर्शन अभिलाषी। सारा जग नश्वर लगता है, सारा जग नश्वर लगता है। साईं राम है, साईं श्याम है, सारे देव हैं उसमें ही साजे। ईसा है पैगंबर साईं, तीनों लोक है उसमें ही साजे। ईश्वर का ही नाम है साईं, ईश्वर का ही नाम है साईं। शेष यहाँ हर चीज विनाशी, शेष यहाँ हर
बीज विनाशी सारा जग नश्वर लगता है, सारा जग नश्वर लगता है। सारा जग उसकी आँखों में सुंदरतम मूरत है, दर है। बढ़ते हैं वरदान जहानित जगत में वो साई का ही दर है। वो सुनता है सबकी विनती, वो सुनता है सबकी विनती। हो कोई भी भाषा भाषी, हो कोई भी भाषा भाषी, सारा जग नश्वर लगता है, सारा जग नश्वर लगता है। साई तू ही अविनाशी हो, साई तू ही अविनाशी। साई नाम ही अजर अमर है, साई नाम ही अजर अमर है। जैसे काबा मथुरा काशी, जैसे काबा मथुरा काशी, सारा जग नश्वर लगता है, सारा जग नश्वर लगता है, सारा जग नश्वर लगता है। तो सब कुछ नश्वर है, सिर्फ साईं शाश्वत है। और जिसने ये भाव समझ लिया उसको जीवन में न कभी कोई दुख सालेगा, न कोई सुख उसको उच्च श्रृंखल बना देगा। उसके जीवन में दुख आएगा लेकिन दुख उसको दुखी नहीं करेगा, और सुख आएगा तो सुख उसको अहंकारी नहीं बनाएगा, क्योंकि उसको पता है कि दुख भी नश्वर है और ये सुख भी नश्वर है। जीवन है वो ऐसे ही चलता रहेगा, दुख जाता है सुख आता है, ये क्रम बना रहता है। सुख वापस दुख के लिए जगह बनाता है और दुख वापस सुख के लिए जगह बनाता है, चलता रहता है, ये सब कुछ चलता रहता है। आपने जिस दिन ये समझ लिया कि ये सब चलते रहने वाला है, तब आप जीवन में न तो कभी स्थायी रूप से सुखी होगे और न ही कभी स्थायी रूप से दुखी महसूस करोगे। यही साईं है, यही उसकी लीला है और यही उसका नृत्य है। आज एकादशी है, भगवान विष्णु का वो दिन जिस दिन हम कहते हैं कि समस्त पाप हमारे आज व्रत रखने से नष्ट हो जाते हैं। और हम में से अधिकांश व्रत रखते हैं खाने पीने की चीजों का। बाबा इसके थोड़ा सा विपरीत थे। कैसे?
लोग कहते थे कि वो मुसलमान हैं, कुछ लोग मानते थे और आज भी कुछ लोग मानते हैं। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। अगर वो मुसलमान थे तो उन्होंने कभी रोजे नहीं रखे। बहुत सारे लोग मानते हैं कि वो हिंदू थे और एकादशी को बहुत महत्व देते थे, तो साईं बाबा ने कभी कोई एकादशी का व्रत नहीं रखा। वो व्रत जिसको हम व्रत कहते हैं, ऐसा कोई व्रत उन्होंने नहीं रखा। उपवास कभी उन्होंने किया नहीं। यहां तक कि होली का त्योहार था, श्रीमती गोखले बाबा के दर्शन करने आई, और होली के त्योहार पर महाराष्ट्र और गुजरात में ये परंपरा है कि बच्चों की सुख शांति के लिए माताएं जब तक कि होली जलाई नहीं जाती उस दिन का उपवास रखती हैं। तो श्रीमती गोखले ने भी उस दिन उपवास रखा हुआ था। आई बाबा के पास, बाबा के दर्शन किए और बाबा ने उनका उपवास तोड़वाने की ठान ली थी। उन्होंने कहा, माई तुम दादा केलकर के घर जाओ। दादा केलकर की पत्नी मासिक धर्म से है, इसलिए आज उनके यहां चूल्हा शांत पड़ा है। आज त्योहार के दिन उनके बच्चे भूख से बिलख रहे हैं। तुम उनके घर जाओ, खाना बनाओ, पूरन पोली बनाओ। त्योहार का दिन है, पूरन पोली तो खाई जाती है। पूरन पोली बनाओ, उन्हें भी खिलाओ और तुम भी खाओ। बाबा न तो कभी व्रत उपवास खुद करते थे और न कभी किसी को करने के लिए प्रेरित करते थे। अप्पा कुलकर्णी भिवंडी में रहते थे। उनकी गैर हाजिरी में उनके घर पे कोई एक फकीर आया। उनकी पत्नी ने उस फकीर को 2 रुपए दे दिए। जब वो नौकरी पर से वापस आए, खाना खाने बैठे थे, उनकी पत्नी ने बताया कि आज एक फ़कीर आया था और फ़कीर का उन्होंने जो हुलिया बताया वो साईं बाबा से मिलता जुलता था। अप्पा कुलकर्णी के मन में विचार कौध गया कि बाबा मेरे घर आए थे और मेरी पत्नी ने उन्हें मात्र 2 रुपए करके विदा कर दिया। मैं होता तो उन्हें कम से कम 10 रुपए देता, ये उन्होंने अपनी पत्नी से कहा। ये कह करके कि लगी हुई थाली को वो छोड़ करके उठ के निकल गए। पत्नी ने जिस दिशा में बताया उस दिशा में फकीर को ढूंढने। भूखे प्यासे भटकते रहे, वो फकीर ना मिलना था, ना मिला। थक हार करके घर पे आए, खाना खाया और खाना खाते ही उस फकीर का आना हो गया। और उस फकीर ने कहा करके अप्पा कुलकर्णी से कि तू मुझे ढूंढ रहा था, ला वो 8 रुपए मुझे दे दे। लेकिन फकीर कब आया? जब उन्होंने अन्न जिसका वो अपमान करके गए थे, छोड़ करके गए थे, उसको दोबारा से ग्रहण किया। अन्न जो है वो जीवन में ऊपर वाले की सबसे बड़ी नेमत है। अगर आपको खाने को मिल रहा है ना, तो खा लो, उसका तिरस्कार मत करो। कोई प्रेम से कहता है ना कि ये कुछ खा लीजिए, तो खा लीजिए, क्योंकि वो आपको सम्मान दे रहा है। ये बाबा का कहना था। और हम लोग क्या करते हैं? हम लोग घर में लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो कोई मुंह फुला करके बैठ जाता है कि आज मैं खाना नहीं खाऊंगा, आज मैं खाना नहीं खाऊंगी। उससे क्या हासिल हो जाना? और खाना नहीं खाओगी तो और चिड़चिड़ाने लगोगी भूख के मारे।
भाई भूख तो अपना काम करती है ना, आपकी शक्ति क्षीण करती है। आप व्रत रखते हैं, उपवास रखते हैं, और जब आप व्रत और उपवास रखते हैं तो आपका सारा ध्यान खाने में रहता है। आपको रह रह करके खाने का ख्याल आता है। और कुछ लोग तो बहुत ही बढ़िया करते हैं, अलग अलग किस्म के पकवान बना लेते हैं जिस दिन उपवास रहता है। वाया मीडिया निकाल लेते हैं, चलो गेहूं का पूड़ी नहीं खा सकते तो राजगिरे की पूड़ी खा लेंगे, चावल नहीं खा सकते तो कौन सा एक आटा होता है कुट्टू का आटा, उसको खा लेंगे, उसके भाप को करके खा लेंगे। आलू नहीं खा सकते, शकरकंद खा लेंगे, साबूदाने की खिचड़ी खा लेंगे, गुलाब जामुन में मावा आता है वो नहीं खा सकते, रसगुल्ला खा लेंगे, वो तो दूध फाड़ करके बनता है, छेने का बनता है, उपवास में खा सकते हैं। तमाशा बना देते हम लोग उपवास का, तमाशा। गुजरात से मैं बिलोंग करता हूं, मुझे तो पता है कि वहां उन दिनों तो उपवास की भेल भी बनती है, फलहारी डोसे भी बनते हैं, और ऐसे खा पी करके उपवास किया जाता है। इससे बेहतर हम उपवास ना करें, ऐसा उपवास तो कम से कम ना करें, क्योंकि ऐसा उपवास करना किसी काम का नहीं है। कहते हैं एकादशी के दिन प्याज लहसुन नहीं खाना चाहिए, लेकिन एकादशी के दिन अगर किसी को रिश्वत खाने को मिलती है तो वो जरूर खा लेता है। वो जिस दिन रिश्वत मिलती है उस दिन कैलेंडर नहीं देखता है कि उस दिन कौन सी तिथि है। तो ये सब तमाम उल जुलूल हरकतें हैं। उपवास का बहुत स्पष्ट अर्थ है। उपवास शब्द को यदि हम दो भागों में विभक्त करें तो एक शब्द बनता है उप और एक शब्द बनता है वास। उप यानी ऊपर और वास रहना। ऊपर वास करो, अपना आचरण ऐसा करो कि तुम उस परम पिता परमात्मा के जितने करीब पहुंच सको अपने आचरण से, और वहां पर उसके करीब पहुंच करके वास करो, वहां पर रहो। और उपवास करना है, व्रत करना है तो करिए। किसी दिन ये प्रण ले लीजिए कि आज मैं किसी की निंदा नहीं करूंगा। प्रण ले लीजिए कि आज मैं दिन भर झूठ नहीं बोलूंगा। प्रण ले लीजिए कि मैं लगाई बुझाई नहीं करूंगा, यहां की वहां नहीं करूंगा, ये करूंगी। प्रण ले लीजिए कि आज दिन भर मैं व्हाट्सएप नहीं चलाऊंगा। प्रण ले लीजिए कि आज यदि मेरे माता पिता मेरे साथ कुछ गप मारने बैठे हैं तो जितनी देर वो मेरे साथ गप मारेंगे मैं मोबाइल को हाथ नहीं लगाऊंगा। ये जो हमारे साथी म्यूजिशियंस बैठते हैं यहाँ पर, इनको भी ये कह दिया जाता है कि 3 घंटे रोजे रहेंगे यहाँ स्टेज पर, पानी भी नसीब नहीं होगा, चाहे जितनी गर्मी हो चाहे जितनी ठंड हो। और कुछ लोगों ने तो स्टेज पे बैठे बैठे मोबाइल देख लिया था, ये ढोलक यूं रखा है और यहाँ पे मोबाइल देख रहे हैं, वो मेरी नज़र से थोड़ा बचना मुश्किल हो जाता है। तो उसके बाद वो कभी दोबारा इस कथा में नहीं आए। तो पकड़ में आने की देर है, आए और गए। कम बजा लोगे, खराब बजाओगे, सब चलेगा, लेकिन ध्यान भटकाने वाला कोई काम मत करना, न तुम्हारा ध्यान भटके न मेरा भटके। तो ये अगर उपवास करना है ऐसा उपवास करिए। बाबा कहते थे कि अगर तुम उपवास करते हो तो तुम
किस जिह्वा से अपने ईश्वर का नाम लोगे? किस हाथ से तुम उसकी शान में तालियां बजाओगे? किन पैरों से चल करके तुम उसके मंदिर जाओगे? किन आंखों से तुम उसका दर्शन करोगे? तुम्हारे अंदर शक्ति ही नहीं होगी। और पता है, जब हम उपवास करते हैं तो सबसे बड़ी बात क्या होती है कि हम स्वयं नॉन वेजिटेरियन बन जाते हैं। कैसे? साइंस कहता है कि जितनी कैलोरीज हमको दिन भर में खानी है, यदि हम उतनी कैलोरीज नहीं खाते हैं तो हमारा शरीर खुद हमारे शरीर को खाने लगता है। तो शरीर तो मांस का लोथड़ा है। तो हम उस मांस के लोथड़े को खुद खा रहे हैं, यानी हम उतनी देर के लिए नॉन वेजिटेरियन बन जा रहे हैं। हमारा शरीर हमारे शरीर को खुद खाता है। तो उपवास का अर्थ तो समझो कि उपवास का अर्थ क्या होता है। समझो, फिर जो चाहे करो, लेकिन उपवास का, यह व्रत की भावना का कभी अपमान मत होने दो। ये जो हरकतें हम करते हैं उसके चलते। खैर, बात एकादशी से शुरू हुई थी, उपवास रखने पे हुई थी। ये कथा ये मैं नहीं कहती कि आप उपवास ना करें, पर इतना जरूर याद रखें कि भूखे भजन न होए गोपाला। इतना समझ लीजिए। और एकादशी महाराष्ट्र के जिस क्षेत्र में हम बैठे हैं वहां पर पंढरीनाथ को पाने का एक जरिया मानी गई है। कहते हैं कि शिरडी पंढरपुर की परिधि में आता है। और ये मैंने बताया था कुछ देर पहले कि ये सच्चरित्र का उपसंहार यानी कंक्लूजन लिखते उसके पहले दाभोलकर जी स्वर्ग सिधार गए थे। तो श्री बीवी देव, बलवंत देव, जो कि दहानू के मामलतदार थे, उन्होंने इसका अंतिम अध्याय लिखा। आखिरी अध्याय उन्होंने लिखा। उन्होंने अपने अनुसंधान से रिसर्च करके ये पाया कि शिरडी पंढरपुर की परिधि में आती है। तो इससे रोचक कुछ वाक्यात हैं जो श्री साईं सच्चरित्र में वर्णित हैं। पंढरीनाथ को पाने के लिए एकादशी एक महत्वपूर्ण जरिया मानी जाती है। तो इसलिए पंढरीनाथ का जिक्र आया, पंढरपुर का जिक्र आया, और बाबा ने कैसे कैसे किस किस समय पर पंढरीनाथ के माध्यम से लोगों के अंदर भक्ति को जागृत करने का काम किया, वो जानना जरूरी हो जाता है। एक बार की बात है, बाबा ने दासगणु महाराज को यह आज्ञा दी कि तुम शिरडी में नाम स्मरण सप्ताह करो। अब नाम स्मरण सप्ताह क्या होता है? नाम स्मरण सप्ताह होता है जब अलग अलग टोलियां संकीर्तन करते हुए करताल झांझ हाथ में लेकर के कोई भी किसी भी इष्ट का नाम स्मरण करती रहती हैं, उनका कीर्तन करती रहती हैं। जब एक टोली थक जाती है तो दूसरी टोली ले लेती है। इस तरह ये क्रम 24 घंटे 7 दिनों तक लगातार चलता रहता है। और जब उसकी पूर्णाहुति होती है तो ऐसा माना जाता है कि भगवान स्वयं प्रकट होते हैं। अब हम सब जानते हैं कि दासगणु महाराज यानी गणपतराव दत्तात्रेय सहस्त्र बुद्धे इतने तीक्ष्ण बुद्धि के थे कि उन्होंने बाबा से कंडीशन लगा दी कि बाबा ठीक है, आप कहते हो नाम स्मरण सप्ताह होना चाहिए, वो होगा, लेकिन आपको इस बात की गारंटी देनी होगी कि नाम स्मरण सप्ताह पूर्ण होते होते पंढरीनाथ स्वयं दर्शन देंगे। दर्शन दो, मतलब सीधी बात है। तो ये अद्भुत शर्त रख दी। बाबा ने दासगणु महाराज से कहा कि ठीक है, तुम शुरू करो, और सप्ताह पूर्ण होते होते पंढरीनाथ स्वयं दर्शन देंगे, ये मेरा तुमसे वादा है। नाम स्मरण सप्ताह प्रारंभ हो गया।
लोगों ने टोलियां बना बना करके पंढरीनाथ का स्मरण करना शुरू कर दिया। सबके मन में उत्कंठा थी, दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी रे, दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी रे, दर्शन दो घनश्याम। मन मंदिर में मूरत तेरी, मन मंदिर में मूरत तेरी, दर्शन दो घनश्याम, दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी रे, दर्शन दो घनश्याम। मंदिर मंदिर मूरत तेरी, फिर भी न दिखे सूरत तेरी, मंदिर मंदिर मूरत तेरी, फिर भी न दिखे सूरत तेरी। युग बीते ना आए मिलन की, युग बीते ना आए मिलन की, पूर्णमासी रे, दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी रे, दर्शन दो घनश्याम। द्वार दया का जब तू खोले, पंचम सुर में गूंगा बोले, द्वार दया का जब तू खोले, पंचम सुर में गूंगा बोले, अंधा देखे लंगड़ा चल कर, अंधा देखे लंगड़ा चल कर, पहुँचे काशी रे, दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी रे, दर्शन दो घनश्याम। पानी पीकर प्यास बुझाऊं, नैनन को कैसे समझाऊं, पानी पीकर पानी पीकर प्यास बुझाऊं, नैनन को कैसे समझाऊं, आँख में चोली छोड़ो अब तो, आँख में चोली छोड़ो अब तो, घट घट वासी रे, दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी रे, दर्शन दो घनश्याम।
मन मंदिर में ज्योति जगा दो, मन मंदिर में ज्योति जगा दो, मन के वासी रे। दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखियाँ प्यासी रे। दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखियाँ प्यासी रे। दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखियाँ प्यासी रे। और घनश्याम ने दर्शन दिए। जिस दिन नाम स्मरण सप्ताह पूर्ण हुआ, उस दिन काका साहब दीक्षित को सवेरे दीक्षित वाड़े में स्नान करने के बाद ध्यान में विट्ठल पंढरीनाथ ने दर्शन दिए। जब वो काका साहब दीक्षित पूजन से मुक्त हो करके मस्जिद माई में बाबा के पास आए और सीढ़ियां अभी चढ़ ही रहे थे कि बाबा ने उनसे पूछा, क्यों विट्ठल आए थे? संभाल के पकड़ के रखना उनको, बहुत चंचल हैं, छूट करके भाग जाते हैं, उन्हें भागने मत देना। अब दर्शन हुए काका साहब दीक्षित को। शर्त रखी थी दासगणु महाराज ने। अब जंगल में मोर नाचा किसने देखा? दासगणु महाराज के मन में प्रश्न तो उठना लाजमी था कि नाम स्मरण सप्ताह की आज्ञा मुझे हुई, नाम स्मरण का तमाम इंतजाम मैंने किया, नाम स्मरण में मैं शामिल था, दर्शन काका साहब दीक्षित को हो गए। बाबा ये कुछ बात जमती नहीं है। बाबा मुस्कुरा के रह गए। दोपहर की आरती हुई। दोपहर की आरती के बाद एक फेरी वाला आया वहां पर, और फेरी में कुछ चित्र रखे हुए थे, 25-30, और वो सारे चित्र किसके थे? पंढरीनाथ विट्ठल के चित्र थे, और उसी रूप में थे जिस रूप में काका साहब दीक्षित को पंढरीनाथ विट्ठल ने दर्शन दिए थे। बाबा ने दासगणु महाराज को याद करवाया कि मैंने तुझसे कहा था कि यदि भक्तों में भक्ति की धारा अविरल बहेगी, तेरी उत्कंठा तीव्र होगी, तो विट्ठल दर्शन देंगे, और ये विट्ठल ने दर्शन दिए। भक्त हेतु हरि रूप धरायो, ब्रह्मानंद मेरे मन भायो। भक्त हेतु हरि रूप धरायो, ब्रह्मानंद मेरे मन भायो। चरण कमल बलिहारी रे, ओ चरण कमल बलिहारी रे। मुझे दे दर्शन गिरधारी रे, मुझे दे दर्शन गिरधारी रे। तेरी सावरी सूरत पे मैं वारी रे, मुझे दे दर्शन गिरधारी रे। तेरी सावरी सूरत पे मैं वारी रे।
मोर मुकुट पीतांबर सोहे, रूप देख मुनिगण मन मोहे। मोर मुकुट पीतांबर सोहे, रूप देख मुनिगण मन मोहे। मोर मुकुट पीतांबर सोहे, रूप देख मुनिगण मन मोहे। मोर मुकुट पीतांबर सोहे, रूप देख मुनिगण मन मोहे। कुंडल की छवि न्यारी रे हो, कुंडल की छवि न्यारी रे। मोहे दे दर्शन गिरधारी रे, मोहे दे दर्शन गिरधारी रे। तेरी सावरी सूरत पे मैं वारी रे। यमुना के तट पर धेनु चरावे, मधुर मधुर स्वर वेणु बजावे। यमुना के तट पर धेनु चरावे, मधुर मधुर स्वर वेणु बजावे। यमुना के तट पर धेनु चरावे, मधुर मधुर सुर वेणु बजावे। कांधे कमरिया कारी रे हो, कांधे कमरिया काली रे। मोहे दे दर्शन गिरधारी रे, मोहे दे दर्शन गिरधारी रे। तेरी सावरी सूरत पे मैं वारी रे। तेरी सावली सूरत पे मैं वारी रे। राधा के संग रास रचावे, राधा के संग रास रचावे। गोप गोपी सब मिलकर गावे, राधा के संग रास रचावे। गोप गोपी संग मिलकर गावे। राधा के संग रास रचावे। कुंज बिहारी पीतांबरधारी मारो, मारो खड़ो रोके गिरधारी रे। बलमिया के जो तमुझी त्याने हूँ हारी रे। ओ कुंज बिहारी पीतांबरधारी मारो, मारो खड़ो रोके गिरधारी रे। बलमिया के जो तमुझी त्याने हूँ हारी रे। राधा के संग रास रचावे, गोप गोपी सब मिलकर गावे। राधा के संग रास रचावे। गोप गोपी संग मिलकर गावे। नूपुर की धुन प्यारी रे हो, नूपुर की धुन प्यारी रे। मोहे दे दर्शन गिरधारी रे, मोहे दे दर्शन गिरधारी रे। तेरी सावरी सूरत पे मैं वारी रे। तेरी सावली सूरत पे मैं वारी रे। मोहे दे दर्शन गिरधारी रे, मोहे दे दर्शन
गिरधारी रे, तेरी सावरी सूरत पे मैं वारी रे, ओ तेरी सावरी सूरत पे मैं वारी रे, तेरी सावरी सूरत पे मैं वारी रे, तेरी सावली सूरत पे मैं वारी रे, तेरी सावली सूरत पे कृष्णा कृष्णा विठ्ठल पंडरीनाथ दर्शन दे रहे हैं शिरडी की इस पावन भूमि पर। हरे हरे भक्तों में तीव्र उत्कंठा उत्पन्न होनी चाहिए। हरे कांधे कमरिया कारी रे, भक्त हेतु हरि रूप हरायो, साईं बन मेरे मन भायो, चरण कमल बलिहारी रे, साईं की चरण कमल बलिहारी। तो भक्तों में तीव्र उत्कंठा होनी चाहिए और एक बार अगर विठ्ठल पकड़ में आ गए तो छोड़ना नहीं। बहुत चालाक हैं, छूट करके भाग जाते हैं। अगर साईं भी पकड़ में आ जाए ना तो छोड़ना नहीं। आपने जरा सा इधर उधर किया वो छूट जाएंगे, आपसे छूट जाएंगे, आप उनसे नहीं छूटोगे। फर्क है, वो आपसे छूट जाएंगे, आप उनसे नहीं छूटोगे। लेकिन क्या करें, हम लोगों की भक्ति इतनी कच्ची होती है ना कि हम लोग यहां से नहीं मिलता तो कहीं और नारियल फोड़ने निकल जाते हैं। इसीलिए तो रोज रोज नए नए अवतार पुरुष आते रहते हैं जो हमको बेवकूफ बनाते हैं, अपनी लच्छेदार बातों में हमको उलझा लेते हैं, फैंसी ड्रेस वाले कपड़े पहनते हैं, भक्तों का शोषण करते हैं। उन्हें शारीरिक, आर्थिक, मानसिक, सामाजिक रूप से तोड़ के रख देते हैं। तभी तो ये देश जो है वो इतनी सारी कथाएं सुनने के बाद भी अपने विश्वास को एक निष्ठ नहीं रख पाता। आज यहां तो कल वहां, वहां तो वहां, वहां से तहां, तहां से जहां पहुंच जाते हैं। आप किसी के ड्राइंग रूम में आज साईं बाबा की तस्वीर देखेंगे, 6-8 महीने बाद उनके घर में किसी और की तस्वीर लगी होगी, फिर किसी और की तस्वीर लगी होगी। किसी मंदिर में जाएंगे, कहीं जाकर के और प्रसाद खाएंगे, कहीं जाकर के और सब कुछ करेंगे, धतिंग करेंगे, लेकिन भटकने से क्या होगा। अपना विश्वास एक जगह स्थिर कर लो। इस सच्चरित्र में लिखा है, यहां वहां भटकोगे, हासिल कुछ नहीं होना सिवाय दुख के। आज साईं से नहीं मिल पा रहा है तो साईं के दिए हुए 2 शब्द, सिर्फ 2 शब्द याद तो रखो। निष्ठा यानी श्रद्धा और धैर्य
यानी सबूरी। अगर श्रद्धा और धैर्य है, सबूरी है, तो सब कुछ मिल जाएगा। लोग कहते हैं ना कि वक्त से पहले और किस्मत से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता। मेरे साईं की अगर कृपा हो जाए तो वक्त से पहले भी मिलता है और किस्मत से कई कई गुना ज्यादा भी मिलता है। अपने विश्वास को डावाडोल क्यों होने देते हो? क्यों धीर नहीं धरते हो? क्यों अपने आप को अस्थिर होने देते हो? क्यों अपना ठिकाना बदल लेते हो? तुम साईं के भक्त हो, कोई खाना बदोश नहीं हो कि यहां से वहां से वहां फुदकते रहोगे। इतना मान लो कि अगर यहां से कहीं नहीं मिला है ना, यहां से अगर कुछ नहीं मिलता तो कहीं और से तो पक्का कुछ नहीं मिलेगा। मने रे तू काहे न धीर धरे, ओ निर्मोही मोह न जाने, जिनका मोह करे। मने रे तू काहे न धीर धरे, ओ निर्मोही मोह न जाने, जिनका मोह करे। मने रे तू काहे न धीर धरे। इस जीवन की चढ़ती ढलती धूप को किसने बांधा, इस जीवन की चढ़ती ढलती धूप को किसने बांधा, रंग पे किसने पैर डाले, रूप को किसने साधा, काहे ये जतन करे। मन रे तू काहे न धीर धरे, ओ निर्मोही मोह न जाने, जिनका मोह करे। मन रे तू काहे न धीर धरे। उतना ही उपकार समझ कोई, जितना साथ निभावे।
उतना ही उपकार समझ कोई जितना साथ निभाए। जन्म मरण का मेल है सपना, ये सपना बिसरा दे। कोई न कोई न कोई न कोई न कोई न संग मरे। मन रे तू काहे न धीर धरे। वो निर्मोही मोह न जाने, जिनका मोह करे। मन रे तू काहे न धीर धरे। तो धीर तो रखना पड़ेगा, अधीर होकर के जाओगे कहां। सबका नाम धीरज ही तो सुना होगा, अधीरज तो किसी का नाम नहीं सुना होगा। यदि अधीर होना इतना ही फायदे का सौदा होता तो माँ बाप नाम भी अधीर ही रखते बच्चों का। धीरज तो रखना पड़ेगा।